बादी नजर में दो रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत में जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। बोले, अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करें तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 191 की तशरीह का केस सुनते तो यह सवाल उठाया जा सकता था। अदालती मुआविन हामिद खान का कहना था, कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। समाअत में कुछ देर का वक्फा। पीटीआई का जुडिशल कमीशन के कयाम तक मुज़ाकरात जारी रखने से इनकार। हुकूमत का मजीद मुज़ाकरात पर इसरार। हुकूमत की तरफ से पीटीआई के मुतालिबात का तहरीरी जवाब 28 जनवरी तक दिए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा कहते हैं, पीटीआई 35 पेंचर से लेकर फॉर्म 47 तक सब जुडिशल कमीशन में कर लें। कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। 9 मई और 26 नवंबर भी शामिल कर लें। 9 मई पहले ही वाज़ेह हो चुका, लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। बताएं तो सही, इसमें जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। सिविल नाफरमानी के मुतालबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी। उन्होंने 3 हमले करके देख लिए, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। बानी पीटीआई और मुश्ता बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुताल्लिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके। मुनासिब होगा कि ये अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, वो जमानत की दरख्वास्तें थी, ये अलग मामला है। अदालत ने केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल होगा। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। सीईसी इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत से पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर होगा। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मामले पर भी बातचीत होगी। आइंदा के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा अमरीका। मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस जो विल्सन और रॉब क्रेसनहॉर्न से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पायदार अमन के क़याम, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सकाफती वफूद के तबादले बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना की रेविस में मसरूफियात। मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ऑपरेशन से मुलाकात। आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में एना बियर्डे से मजबूत शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़जाना से भी मुलाकातें। बाहमी सफारती और माशी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 295 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,13,738 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 75 पैसे हो गई। अमेरिका में नए सदर के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के मुताबिक मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूसी फोर्स तैनात। पेंटागन के मुताबिक 15 फौजियों का इजाफी दस्ती सरहद पर भेजा जा रहा है। पेंटागन का कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5,000 गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए तैयारी देने पर आमादगी का ऐलान। ट्रंप दौर की पहली बरतरफी एडमिरल लिंडा फेगन को अमरीकी कोस्ट गार्ड की क़यादत से हटा दिया गया। अमरीकी फौज में अब ख्वाजा सिरा भर्ती नहीं हो सकेंगे। सदर ट्रंप ने साबिक सदर बाइडन के हुक्म को मनसूख कर दिया। 2021 में काबिलियत के अहल अमरीकियों को फौज में भर्ती की इजाजत थी। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी ट्रांसजेंडर्स पर पाबंदी लगाई थी। अमरीकी फौज में 14,000 के करीब ख्वाजा सिरा खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
ट्रंप का अहद सदारत संभालने के बाद सबसे पहले सऊदी प्रिंस शेख मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। शेख मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक सऊदी अरब आइंदा 4 सालों में अमरीका में $600 बिलियन की सरमायाकारी का ख्वाहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी प्रिंस की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। कहा, अमरीका सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। सुपर पावर अमेरिका कुदरती आफात के सामने बेबस। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के करीब जंगलात में नई आग लग गई। 31,000 से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। तूफानी हवाओं के बायस चंद घंटों में 10,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में शामिल। अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। 3,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। लुइसियाना, जॉर्जिया, अलबामा, फ्लोरिडा और मिसिसिपी में हंगामी हालत नाफिज। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में तलबा की बड़ी तादाद फेल होने की तहकीकात। अरकान सिंध असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी को भी इजलास में शामिल होने के लिए खुसूसी दावत दी गई। अरकान असम्बली समेत 15 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी हालिया नताइज का जायजा ली। कराची के सरकारी कॉलेजेस में CCTV कैमरों की तनसीब लाजमी करार। महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी कर दी। कैमरों की तनसीब का मकसद तालीमी इदारों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। हुकाम के मुताबिक इंतजामिया कैमरों की तनसीब के साथ उनकी निगरानी के निज़ाम को भी मौसर बनाए। पंजाब में तलबा अब साइंस और आर्ट्स के अलावा हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिजाइनिंग में भी मैट्रिक कर सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मैट्रिक के लिए 3 नए ग्रुप तैयार कर लिए। तलबा 9वीं क्लास से 2025-26 के तालीमी सेशन से नए ग्रुप्स का इंतखाब कर सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नए ग्रुप्स की मज़ामीन लिस्ट भी जारी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 जारी। पाकिस्तान की 47 यूनिवर्सिटीज शामिल। रैंकिंग लिस्ट में कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शामिल। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद और सखर IBA यूनिवर्सिटी ने भी रैंकिंग में जगह बना ली। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, PMAS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी भी फहरिस्त का हिस्सा। पतंगबाजी, वनवेलिंग और हवाई फायरिंग गैर शरई करार। लाहौर पुलिस ने फतवा ले लिया। जामिया नईमिया के मुताबिक हर वो अमल जो जान को खतरे में डाले गैर शरई है। पतंगबाजी, वनवेलिंग और हवाई फायरिंग जैसे जानलेवा खेल इस्लाम में सख्त ममनू है। ये आमाल खुदकुशी के मुतरादिफ। पुलिस हुकाम की वालिदैन से बच्चों को इन गैर कानूनी और गैर शरई सरगर्मियों से रोकने की अपील। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं सिर्फ 20 रोज में वनवेलिंग में 151, पतंगबाजी में 150 और हवाई फायरिंग के मुर्तकिब 118 मुल्जिमान को जेल भेजा जा चुका है। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम इजाज ने अपने हल्के PP10 रावलपिंडी के मुख्तलिफ देहात को सुई गैस फ्राहमी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। यूनियन काउंसिल चक बेली खान के गांव हाकिमाल में सुई गैस दस्तयाब होगी। कूलियां, राय का मीरा, रोनोतर, कोटला, सुंबल, कॉक, सुरमंदी, जावा और इसके मुल्हिका इलाके मुस्तफीद होंगे। चौधरी नईम इजाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत की चंद माह की कारकर्दगी सबके सामने है। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ है। पूरी कोशिश है अपने हल्के की 35 साला महरूमियों को दूर करूं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के मुतादिद मैदानी इलाकों में धुंध और मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 7,
और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रहा। इस्लामाबाद में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम पारा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 रहा। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा का कम से कम दर्जा हरारत -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रहने का इम्कान। मुजफ्फराबाद का कम से कम टेम्परेचर 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। श्रीनगर में कम से कम -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।